इसके बाद स्टेट ऑल आउट जाएगी फौजी ऑपरेशन के लिए। मेरे नज़दीक ये अटैक किया ही इसलिए गया है कि स्टेट को प्रोवोक किया जाए एक फुल फ्लेज फौजी ऑपरेशन के लिए, कि आप अटैक करें, हॉस्टेज करें और उसके बाद जो है वो स्टेट डिसप्रोपोर्शनेट अटैक रिस्पॉन्स करे। आपके पास एक जस्टिफिकेशन आ जाएगी कि देखें स्टेट जो है वो हमारे पर जुल्म करी है कि निमरोज के अंदर इनका हैंडलर बैठा हुआ है और वहां से इनके साथ सैटेलाइट के ऊपर बैठा है और इंटरसेप्ट किया आपने कॉल, तो वो वहां से हैंडल हो रहे हैं, उनके पास असला आ रहा है। आपकी तो पुलिस और लीवी या खासादार तो उसके मुकाबले में सिटिंग डक्स हैं, एफसी को वो कुछ नहीं समझते आपके मुकाबले में। तो ये करने का काम फौज का ही है, फौज और आईएसआई का ही है। फोर्सेज ऑब्वियसली जो आपकी आर्मी की हैं, जिसमें एसएसजी स्पेशली जो है वो इन्वॉल्व है, इसमें हेलीकॉप्टर्स का भी आपने सुना होगा कि वो भी इन्वॉल्व है, और इवन जो ड्रोन्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये जो अटैकर्स हैं ये छोटी छोटी टोलियों के अंडर पहले उन्होंने अटैक किया है, कुछ अब जो है वो उधर ही रह गए बकौल सिक्योरिटी सोर्सेज के उन्होंने सुसाइड वेस्ट पहनी हुई है और यगमालियों के साथ बिठाया हुआ है। तो इस वजह से भी ये अगर जो लोगों को ये लग रहा है ना कि इतना टाइम हो गया खत्म क्यों नहीं हो रहा, तो इट्स नॉट अ नॉर्मल टेररिस्ट अटैक। नॉर्मल टेररिस्ट अटैक ये होता है कि बंदे आए, वो किसी जगह पे घुस गए, आपने जाके स्टॉर्म किया, उनको टेक आउट किया और खत्म कर दिया। ये ऑपरेशन चल रहा है, 155 लोगों को वो रेस्क्यू कर चुके हैं, तकरीबन 200 के करीब अभी भी लोग उधर मौजूद है। उम्मीद है कि अगले चंद घंटों के अंदर हमें कुछ अच्छी खबर मिलने को सुनने को मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमने एक मतलब फिर सलमान जावेद साहब को अपने शो में लिया है, क्योंकि जो कल वाला एक बीएलए की तरफ से दहशत गर्दी हुई है, एक ट्रेन को यरगमाल बना लिया, फिर उसमें जो लोग थे उनको यरगमाल बना लिया, और वो ऑपरेशन अभी जारी है। उसके हवाले से हम सलमान जावेद साहब से पूछेंगे कि क्या अपडेट्स हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी के जो अमूर हैं उन पे भी काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। वालेकुम अस्सलाम। अरे सर, कैसे देखते हैं आप कि ये क्या ये स्टेट का फेलियर था या बीएलए की कामयाबी थी? आप इसको कैसे देखते हैं, ये जो बीएलए ने ऑपरेशन की? अच्छा, जो गुरिल्ला वॉरफेयर होती है उसके अंदर जो सरप्राइज एलिमेंट होते हैं ना, वो हमेशा अटैकर के पास यानी टेररिस्ट के पास होते हैं, और इस वजह से आप देखते हैं कि बीएलए जो है वो या टीटीपी हो, बावजूद इसके कि आप बहुत सारे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी करते हैं, बावजूद इसके कि बहुत सारे इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर बहुत सारे आप थ्रेट्स थ्रॉट भी करते हैं, रोकते भी हैं, उसके बावजूद कोई ना कोई कहीं ना कहीं एक वो लूप होल रह जाता है और उधर जाके वो अटैक कर देते हैं। तो ये एक ज़्यादा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इसी तरह का है कि आपने शायद इंटेलिजेंस लूप होल कोई छोड़ा है और उसकी वजह से ये वाक़या हुआ है, और उसमें डेफिनेटली रियासत जो है वो उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है कि जब आपको पता था कि इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं, इससे पहले एक स्टेशन के ऊपर आपको निशाना बनाने की कोशिश पहले की, भी हुआ था, बिल्कुल स्टेशन पे निशाना बनाने की कोशिश की गई, उसके अलावा ट्रेन के ऊपर भी इससे पहले एक दफ़ा हमला करने की कोशिश की गई, फिर सिविलियंस के ऊपर मसलसल वहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं, पंजाबियों को बसों से उतार के जो है वो मारने की कोशिश की जा रही है, मारा जा रहा है, मजदूरों के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, हाई प्रोफाइल अटैक्स हो रहे हैं वहाँ पे, और आपने उस वक्त जो है इतना बड़ा कंटिजेंट जो है वो अपने ऑफिसर्स का और अपने जो सर्विंग आपके जो डिव के लोग हैं उनको उठा के आपने एक ही ट्रेन के अंदर जो भेज दिया। तो ये तो डेफिनेटली एक रियासत, यानी अल्लाह करे जल्दी ख़त्म हो मसला, और अभी भी चूँकि जब हम ये बात करें तो ऑपरेशन चल रहा है, तो जब ये ख़त्म होता है तो उसके बाद ये अब इन्वेस्टिगेट होना ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह के जब भी हाई प्रोफाइल अटैक्स होते हैं तो उसके बाद जो है ना वो बात आई गई हो जाती है। तो इस वक्त जो तनकीद हो रही है, तनकीद तो इस वक्त मौका नहीं है करने का, लेकिन जब ये ऑपरेशन ख़त्म होगा तो उसके बाद लाजमी इस बात के ऊपर देखना चाहिए कि ये किसका इंटरनल सिक्योरिटी का इतना बड़ा फेलियर था कि, या प्लानिंग किसकी थी कि ये इतने लोगों को एक ही ट्रेन के ऊपर आप उठा के भेज दें। ठीक है, तो अब जो ऑपरेशन इस टाइम जारी है उसमें कौन कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, किस तरह ये ऑपरेशन को किया जा रहा है, क्या समझते हो, और कैसे इससे निजात हासिल करेगी? इसमें ग्राउंड फोर्सेज ऑब्वियसली जो आपकी आर्मी की हैं, जिसमें एसएसजी स्पेशली जो है वो इन्वॉल्व है, और इस वक्त आपकी एयरफोर्स भी इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें हेलीकॉप्टर्स का भी आपने सुना होगा कि वो भी इन्वॉल्व है, और इवन जो ड्रोन्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। तो क्योंकि ये जो अटैकर्स हैं ये छोटी छोटी टोलियों के अंडर पहले उन्होंने अटैक किया है, कुछ अब जो है वो उधर ही रह गए बकौल सिक्योरिटी सोर्सेज के उन्होंने सुसाइड वेस्ट पहनी हुई है और यगमालियों के साथ बिठाया हुआ है। तो इस वजह से भी ये अगर जो लोगों को ये लग रहा है ना कि इतना टाइम हो गया ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, तो इट्स नॉट अ नॉर्मल टेररिस्ट अटैक। नॉर्मल टेररिस्ट अटैक ये होता है कि बंदे आए, वो किसी जगह पे घुस गए, आपने जाके स्टॉर्म किया, उनको टेक आउट किया और ख़त्म कर दिया। यहाँ पे वो हॉस्टेजेस को लेके बैठे हैं, ऑलरेडी बहुत सारी कैजुअलिटीज़ का ख़तरा है कि हो चुकी होंगी, अल्लाह ना करे, लेकिन बहरहाल ये ऑब्वियस है। 155 लोगों को आपने अभी तक सिर्फ रेस्क्यू किया है, तकरीबन 350-400 लोगों में से अभी भी मतलब इन्हीं 200 के करीब लोग रहते हैं। तो वो जो रिस्क है उसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मसले का सामना है कि जी कि वो किस तरीके से इनको वहाँ से बाहर निकालें और इनको टेक आउट करें, और चूंकि वो टनल के अंदर है तो एक और एक फैक्टर बन जाता है।
दूसरा जो उसके अंदर एलिमेंट है वो ये है कि जो ये हमारी सिक्योरिटी फोर्स का जो फजाइया है वो इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि ये टोलियों में बढ़ के फिर इधर उधर फैल के भाग रहे हैं, तो इनको फिर वो उधर से हंड डाउन कर रहे हैं और इनको फिर आहिस्ता आहिस्ता टेक आउट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो अभी वाकया हो गया है ठीक है, लेकिन बीएलए को इतना मजबूत कैसे होने दिया हमारी स्टेट ने, हमारी रियासत ने? क्योंकि ये तो पहले दिन से ही पता है कि ये एक टेररिस्ट ग्रुप है जो मतलब मुल्क को तोड़ने की भी बातें करता है, तो क्यों ये इतना मजबूत क्यों हो सका? क्या हमारी जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है, सीएम है वहाँ की, या ओवरऑल स्टेट है जो बलूचिस्तान की, वो फेल हुई है? क्या उस पर एतमाद नहीं? क्या समझते हैं आप? बिल्कुल, इसके अंदर मैं बड़ा ब्लंट होकर बात करूंगा कि स्पेशली इस टेन्योर के अंदर पिछले 2-2.5 साल 3 साल के अंदर, स्पेशली जब से सरफराज बुगटी साहब जो कि इस्टेब्लिशमेंट के ब्लू आइड हैं, जो कि इससे पहले होम मिनिस्टर भी रहे हैं बलूचिस्तान के, उसके बाद पाकिस्तान के भी इंटीरियर मिनिस्टर थोड़ी देर के लिए रहे थे इंटरिम सेटअप के अंदर, और उसके बाद वो फिर सीएम बन गए हैं। बलूचिस्तान को वो दावा ये करते हैं कि ही नोज बलूचिस्तान लाइक द बैक ऑफ हिज हैंड। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इस वक्त यानी बलूचिस्तान के हमें वो हालात देखने को मिल रहे हैं जो 2008 से 2013 के दरमियान देखने को मिले थे। तो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में तो मामला ठीक हो जाने चाहिए थे। इनके पास तो सिक्योरिटी का बहुत बड़ा एक ऑपरेटर्स इनके साथ खड़ा हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी हुई है, फौज इनकी बैक के ऊपर खड़ी हुई है, और उसके बावजूद आप मसाइल का हल नहीं निकाल पा रहे। आप यहाँ तक नहीं कर पा रहे कि जो बलोच नौजवान है उसके अंदर जो रिजेंटमेंट है उसको आप डील कर सकें। BYC जैसा एक कितना बड़ा आपने मसला खड़ा होने दिया और इस वक्त वो आपके लिए एक अफरियत बन चुका हुआ है। BLA का मसला आपके सामने है। तो ये तो रियासत और रियासत के जो अहलकार हैं या हरकार हैं उनकी ये कमज़ोरी तो है डेफिनेटली। लेकिन देन अगेन जैसे मैंने कहा कि चूँकि इसका ऑपरेशन चल रहा है तो तनकीद से ज़्यादा तो हम इस बात के ऊपर आएँ कि जी कि इस वक्त ऑपरेशन ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर इनका एक एहतसाब ज़रूरी है कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे बैठे हुए। दूसरा ये कि सिक्योरिटी ऑपरेटर्स की तरफ भी, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी मेरा एक नुक्ता नज़र ये है कि मिलिट्री एंड के ऊपर आप जितनी मर्जी कार्रवाइयाँ करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब तक आप इनके जो सपोर्टर्स हैं उनको आप एप्रीहेंड नहीं करेंगे, और यहाँ पर इनको आपने ला के बिठाया हुआ इनके सिंपथाइजर्स को। सिंपथाइजर से मुराद वो बलोच बच्चे नहीं है जो वहाँ से आके बैठे हैं, आप लोग हैं जिन्होंने इनको सोलिडिफाई करवाया है। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, उसके अंदर मैंने बात की ख्वारिज का आजकल बड़ी बात होती है। ख्वारिज के अंदर जो हाफिज इब्न हजर अल-अस्क़लानी हैं, बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं सलफ़ के अंदर, उन्होंने ख्वारिज के अंदर एक और उन्होंने कहा कि हमारे जो बड़े थे यानी जो उनके भी ज़ाहिर वो सहाबा तक बात जाती है कि उन्होंने ख्वारिज के अंदर एक ऐसे ग्रोह का जिक्र किया है जो कि बदतरीन ख्वारिज हैं, और वो लोग कौन है? उनको कादिया कहा जाता है। कादिया कौन है? जो वायलेंस में नहीं जाते। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो कभी वायलेंस नहीं करेंगे, लेकिन वो पीछे बैठ के जो वायलेंस करने वाले लोग हैं उनके वायलेंस को जस्टिफाई करेंगे, उसको खूबसूरत करके दिखाएंगे। ये आप मिलिट्री एंड से सिर्फ इनको आप समझते हैं कि मार के तो जो है वो उनको पुश बैक कर देंगे। टीटीपी का मतलब आइडियोलॉजी बेसिकली उनकी आइडियोलॉजी उसको पुश बैक करना। और सिर्फ आइडियोलॉजी नहीं भाई, आइडियोलॉजी तो ये है ना कि मार्क्स का बंदा किताबचा उठा के पढ़ रहा है और अब डॉक्टर नजर या डॉक्टर अब्दुल मनान था, वो उनका आइडियोलॉग था, उसको वो फॉलो कर रहे हैं, दैट इज वन थिंग। आइडियोलॉजिकली तो एक साइड के ये वो लोग हैं जो आइडियोलॉजिकली इनकी चीज़ों की, इनकी आइडियोलॉजी को खूबसूरत करके दिखाते हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर मेरा ख्याल है कि एप्रीहेंशन हमें रेज करनी चाहिए और इनको सॉर्ट आउट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, जिस तरह आप भी बता रहे हैं कि इसमें सिक्योरिटी एहलकार की काफ़ी बड़ी खेप थी इस ट्रेन में, तो ये उन लोगों को किस तरह पता लगा? फिर क्या कोई सिस्टम में भी उनकी मौजूद है जो मतलब हमारे मुख्तलिफ इदारे हैं उनमें भी फिर उनकी पहुंच है और वहाँ से उनको कुछ ना कुछ फीड मिलती है कि इस ट्रेन में या इस चीज़ में ये इतने लोग जा रहे हैं, और वो टारगेटेड ऑपरेशन किया है उन्होंने? देखिए ट्रेन तो एक उसमें सिविलियंस भी थे, उसमें ये लोग भी थे, तो अनफॉर्चुनेटली ये देखें ना, ये सिटिंग डक्स के तौर पे अल्लाह माफ़ करे हमारे जो जवान है और इवन सिविलियंस जो हैं वो फंस गए हैं वहाँ पे। और इससे पहले भी आप देखते हैं कि कॉन्वॉयस के ऊपर भी अटैक्स वगैरह होते हैं, तो वो तो चलो इंटेलिजेंस का उनका भी एक सिस्टम है, हमारा भी एक होता है काउंटर इंटेलिजेंस का। ट्रेन वाला मसला तो और भी ज़्यादा इसलिए एक फेलियर है कि ये तो इतना ओपन है कि उनको तो सिस्टम के अंदर भी घुसने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तो रैकी के लिए एक बंदा भेजना है स्टेशन के ऊपर, उसने तो सिर्फ उधर से बैठ के एक मोबाइल पे, हाँ जी इधर से एक बच्चे चढ़ गए, मतलब यू इफ आई आस्क यू कि यार जो स्टेशन के ऊपर बैठ के रैकी करो, तो आप हर आने जाने वाले पे नजर नहीं रख रहे हो, उसके लिए तो आपको स्टेशन मास्टर से भी शायद जरूरत ना पड़े पूछने की। सर जितना बड़ा ऑपरेशन किया है तो उससे अगर इतनी सी रैकी की बात की जाए, इसके पीछे पूरा उनका पूरा नेटवर्क होगा, उस पे मैं बात नहीं कर रहा।
मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने पिन पॉइंट कैसे किया, क्योंकि आपका एक पैटर्न है ना कि आप पैटर्न के थ्रू भेज रहे हैं लोगों को ट्रेन के ऊपर, आप उनको सिक्योर तरीके से नहीं भेज रहे, या आप उनको टोलियों के अंदर नहीं भेज रहे, या उनको इक्विप करके नहीं भेज रहे, तो वो ज़ाहिर है जो भी उसको उसके ऊपर नज़र रख रहा है, जिसने इंटेलिजेंस गैदरिंग की है, जिसने रैकी की आपकी, उसने ये तमाम चीज़ें नोट की हैं, और नोट करने के बाद उन्होंने फिर अपना इंटेलिजेंस ऑपरेशन प्लान किया। इमेजिन करें कि अगर ये सारे के सारे सिर्फ सिविलियंस होते, अभी तो फौजी भी फंसे हुए हैं ना बीच में, अगर सिविलियंस होते, एक तो क्लैमिटी होती, डबल क्लैमिटी होती, अभी भी डबल क्लैमिटी है, अल्लाह माफ़ करे, दायरा हमारे बहुत सारे सिविलियंस अभी भी फंसे हुए हैं और फौजी भी फंसे हुए हैं। तो ये क्लैमिटी आई ही इसीलिए है कि आपने अपना लूप होल छोड़ा, आपने एक पैटर्न खुद उनके सामने एक्सपोज किया कि भाई हम इस पैटर्न के थ्रू लोगों को भेज रहे हैं, ठीक है, और आपने उसके ऊपर कोई इससे, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं, इससे पहले भी आपको पता था कि वो अटैक्स कर चुके हैं, इससे पहले भी आपको पता था कि बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त एक हाई प्रोफाइल अटैक की हो सकती है, एक यानी सामने आ सकता है, अब आपके सामने ही। बिल्कुल सर, जिस तरह का ये भी अटैक, इससे पहले भी इस तरह की काफ़ी चीज़ें हुई हैं। आप क्या समझते हैं कि ये आज कंप्लीट हो सकता है, कल हो सकता है, और ये किस तरह इसको वाइंड अप करेंगे इस सारे चीज़ को? इंशाल्लाह हो जाएगा। देखें, एट द एंड ऑफ द डे ख़त्म तो होना है इसने ऑपरेशन है, वो आज होता है, वो 24 घंटे और लेता है, अल्लाह ना करे 48 घंटे और लेता है, इट विल अल्टीमेटली इट विल बी कंक्लूडेड। उसकी कॉस्ट क्या होगी, डैमेज क्या होगा, ज़रा ये अब हम देखेंगे आगे जाके, और कोशिश और दुआ यही होनी चाहिए कि वो अब कम से कम हो। से ये ऑपरेशन चल रहा है, 155 लोगों को वो रेस्क्यू कर चुके हैं, तकरीबन 200 के करीब अभी भी लोग उधर मौजूद हैं। उम्मीद है कि अगले चंद घंटों के अंदर हमें कुछ अच्छी खबर मिलने को सुनने को मिल जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हॉस्टेज सिचुएशन है, दिस इज़ नॉट अ टिपिकल टेररिस्ट अटैक, ये इधर हॉस्टेजेस जो हैं वो आपके फंसे हुए हैं, तो उन हॉस्टेजेस की भी आपको ज़िंदगी जो है वो अजीज़ है, और उनको भी आपने लेकर आना है। तो दुआ तो यही होगी कि कम से कम अब डैमेज के साथ आप इस ऑपरेशन को अगले चंद घंटे के अंदर कंक्लूड कर लें। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद मेरे नज़दीक अब 2 ऑप्शंस हैं। एक ये ऑप्शन है कि स्टेट ऑल आउट जाएगी फौजी ऑपरेशन के लिए, दूसरा ऑप्शन ये है कि स्टेट IBOs के और सिटी के कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी लेकर आएगी और एक एग्रेसिव सिटी स्ट्रेटजी के साथ जाएगी। दोनों ऑप्शन अप्लाई की जा सकती हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ये अटैक किया ही इसलिए गया है कि स्टेट को प्रोवोक किया जाए एक फुल फ्लेज फौजी ऑपरेशन के लिए। ये अभी मैं आज किसी जगह पढ़ा था, किसी ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि ये इंस्पिरेशन ली गई है हमास से कि आप अटैक करें, हॉस्टेज करें, और उसके बाद जो है वो स्टेट डिसप्रोपोर्शनेट अटैक रिस्पांस करे, तो आपके पास एक जस्टिफिकेशन आ जाएगी कि देखें स्टेट जो है वो हमारे पर जुल्म करिए, जैसे हमास ने किया भी, उन्होंने इजराइल को नैरेटिव उड़ा के रख दिया। तो अब रियासत को इस पर बड़ा बैलेंस होकर चलना पड़ेगा कि इस ऑपरेशन के कंक्लूजन के बाद क्या वो इस वक्त गुस्से के अंदर पूरा ऑपरेशन लॉन्च कर देंगे, या फिर वो एक एग्रेसिव सिटी स्ट्रेटजी लेकर आएंगे जिसके अंदर फिर वो इन तमाम नेटवर्क्स को टेक आउट करना शुरू करेंगे। तो ये ज़रा है वो क्या लगता है कि कौन सी चीज़? मेरा ख्याल है एग्रेसिव सिटी स्ट्रेटजी के ऊपर ही रियासत जाएगी। ऑल आउट फौजी ऑपरेशन जो है वो मेरे नज़रिए में, ऑब्वियसली आई एम नॉट दैट ऑफ काइंड ऑफ मिलिट्री एक्सपर्ट, या मेरे पास एक पूरी पिक्चर भी नहीं है, तो मेरी अपनी नाकिस राय के अंदर एग्रेसिव सिटी स्ट्रेटजी जो है वो। अगर सर ये ऑपरेशन करती है, ऑलरेडी जिस तरह KPK में ऑपरेशन की TTP के खिलाफ बात की, वहाँ से मुख्तलिफ आवाज़ें पॉलिटिकल हों, दूसरी चीज़ें हों, वो उठ के आ जाती हैं, तो फिर उनको किस तरह, वो भी तो चीज़ें हैं ना, फिर महारंग जैसा उसमें तो ये है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले फैजुल्लाह खान स्वाति साहब ने स्टेटस लगाया हुआ था जी कि ये सारे मसाइल KPK और बलूचिस्तान के सियासतदानों को देते हैं। मैंने कहा आप उन सियासतदानों की एक लिस्ट बना दें, किनको दें। मतलब आप लोग दावा तो करते हैं, सियासतदानों की बात तो करते हैं, कौन से सियासतदान? KP के अंदर अभी कल इमरान खान साहब ने ट्वीट की है बड़ी अजीबोगरीब किस्म की, और उस पर उन्होंने एक दफ़ा भी BLA को कंडेम नहीं किया, एक दफ़ा भी दहशतगर्दी को कंडेम नहीं किया, सिर्फ अपना रोना रोया उसके अंदर उन्होंने। और उसके अंदर भी उन्होंने ये क्लेम किया जी कि वाहिद अवामी नुमाइंदा जमात कहाँ बैठी हुई है? KP के अंदर। अगर इतनी अवामी नुमाइंदा है तो क्यों KP के अंदर अटैक्स खत्म नहीं हो रहे? उधर भी ऑलमोस्ट यही वाली सिचुएशन है, उधर भी इसी तरीके से रोजाना अटैक्स हो रहे हैं। हाई प्रोफाइल अटैक हामिद उल हक साहब पे हुआ, उससे पहले उसके बाद बनू के ऊपर हुआ, 13 आपके सिविलियंस उसके अंदर शहीद हो गए, आपके 7-8 उसमें सिक्योरिटी के लोग शहीद हो गए। तो आप तो उधर नहीं काबू कर पा रहा, चनार आपसे अभी तक नहीं काबू आ रहा। तो मसला ये है कि सियासतदानों के मसले, ये इन मसाइल का हल एक हमजहत कॉम्प्रिहेंसिव सिटी पॉलिसी के अंदर होता है, सिटी स्ट्रेटजी के अंदर होता है, जिसमें सियासतदान एज वेल एज मिलिट्री दोनों ऑन बोर्ड होते हैं।
दूसरी बात ये, जिस दहशतगर्द से आपका सख्त वास्ता है वो अमेरिकन असले से लेस होके आ रहा है। अफगानिस्तान के अंदर लेफ्ट ओवर असला अमेरिका वो उसको मिल रहा है। इस वक्त ये अटैक भी जो चल रहा है इस पर इतलात ये है कि निमरोज के अंदर इनका हैंडलर बैठा हुआ है और वहां से इनके साथ सेटेलाइट के ऊपर बैठा है और इंटरसेप्ट किया आपने कॉल, तो वो वहां से हैंडल हो रहे हैं, उनके पास असला आ रहा है। आपकी तो पुलिस और लीवी या खासादार तो उसके मुकाबले में सिटिंग डक्स हैं, एफसी को वो कुछ नहीं समझते आपके मुकाबले में। तो ये करने का काम फौज का ही है, फौज और आईएसआई का ही है, लेकिन उसमें साथ साथ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर अब उसको ऑन बोर्ड होना पड़ेगा और वो फिर आगे जाके एक एग्रेसिव सिटी स्ट्रेटजी बना के लेके अच्छा सर, दुनिया में हम देखते हैं कि बेशुमार जंगें हुई सब कुछ, लेकिन एट द एंड बैठना टेबल पे ही पड़ता है। हम ये सारे मामला क्यों नहीं जरगे की सूरत में बातचीत करके हल कर सकते? बीएलए जैसे बेशुमार और भी इस तरह की टीटीपी बेशुमार है, कुछ से तो है कि उनसे तो बात हो ही नहीं सकती, लेकिन बीएलए में बेशुमार नौजवान लोग हैं और बेशुमार उनके, अगर रियासत उनसे इंगेज करे तो क्या उस तरह इसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता? बिल्कुल, देखें एट द एंड ऑफ द डे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा वो आप टेबल पे तो जाके बैठेंगे, लेकिन आप टेबल पे किस पोजीशन में जाके बैठेंगे ये जरूरी होता है। कॉन्फ्लिक्ट है ना, लड़ाई है, मेरी आपकी लड़ाई हो जाती है और हम बड़े कोई खूनी दुश्मन बन जाते हैं एक दूसरे के। एट द एंड ऑफ द डे अगर हमने निगोशिएट भी करना है तो मैं और आप किस पोजीशन में एक दूसरे के सामने बैठ रहे होंगे। आप चाहेंगे कि आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में हो, मैं चाहूंगा कि मैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में हो, ताकि नेगोशिएशन जब हो तो मैं अपनी शराइत ज्यादा मनवा सकूं। ऐसा ही है, तो रियासत भी यही करती है, दुनिया में रियासतें यही करती हैं। ये हमारी रियासत कोई अनोखी नहीं है जो लोग कहते हैं जी कि आप उनके साथ जाके बात क्यों नहीं करते। रियासत का काम ही ये होता है कि उसने आउट क्लास करना होता है इस तरह की किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी को या टेररिस्ट एंटिटी को। उसके बाद जब वो एग्जॉस्ट हो जाती है तो उसको फिर टेबल पे बिठा के कहते हैं अच्छा ठीक है यार, तुम लोगों ने जो कर दिया सो कर दिया, तुम लोगों को हमारा खून माफ, हमें तुम्हारा खून माफ, आओ वापस मेन स्ट्रीम हो जाओ। लेकिन उससे पहले इस टेररिस्ट एंटिटी को बेसिकली सोचना है कि ये कितना लंबा खेलना चाहती है, और रियासत को ये सोचना चाहिए कि वो इनको तो चलो खिलाती रहेगी और अपने रिसोर्सेज भी एग्जॉस्ट करती रहेगी, अपने जवान भी शहीद कराती रहेगी, ऑफिसर भी शहीद कराती रहेगी। ये जो आपके एलीट के अंदर बैठे हुए हैं यूनिवर्सिटीज, जो मैंने पहले भी कहा, इनको सॉर्ट आउट आपने कब करना है? रियासत को अपनी सिटी स्ट्रेटेजी के अंदर अब इसको लेकर आना होगा। तीसरा ये कि नेगोशिएशन डेफिनेटली आपने नौजवान के साथ करनी है, लेकिन नौजवान होता है जज्बाती, वो चढ़ते सूरत का पुजारी होता है अनफॉर्चुनेटली। ये एक आप भी नौजवान है तो आपको ये बात बुरी लगे शायद, लेकिन नौजवान चढ़ते सूरज का पुजारी होता है। इस वक्त जिसके ताकत का सूरज चढ़ रहा होगा नौजवान उसकी तरफ ग्रेविटेट करेगा। तो रियासत को अपनी ताकत दिखानी है ताकि नौजवान उसकी बात सुनने पे आमादा हो जाए। तो रियासत जो अपनी ताकत दिखा देगी, प्रॉपर एस्टेब्लिश कर देगी और कहेगी कि भाई हाँ मैंने पुश बैक कर दिया इसकी मिलिट्री एलिमेंट को, अब तुम लोग मेरे साथ आकर बैठ के बात करो, तो लेट्स नेगोशिएट। जमहूरियत के अंदर दायरा उनके अपने मामलात होंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे, ओपिनियंस होंगे, वो आपको सुनने पड़ेंगे। आपने एक इंक्लूसिव अप्रोच लेनी है ना, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि रियासत के जो नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज हैं उसके ऊपर आप नौजवानों को पूरी खुली छूट दे देंगे, यार तुम जो मर्जी करते रहो, उठ के हमारे बंदे भी फड़काते रहो और उड़ाते रहो और हम तुम्हें जो है वो माफ करके गले लगाते रहे। ऐसे तो मेरा ख्याल है कोई भी रियासत नहीं करेगी। बिल्कुल नाज़रीन, हर लड़ाई का आखिर ख़त्म वो टेबल पे ही होती है, लेकिन बात ये कि कौन सा पलड़ा भारी होता है और कौन सी अपनी डील ज़्यादा मनवा सकता है, ये चीज़ें भी देखने की होती हैं। फिलहाल के लिए नाज़रीन, नया दौर से मोहम्मद कज़ाफ़ी को, सलमान जावेद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।